स्वामित्व को लेकर मकान मालिक और किरायादार आए आमने सामने। भवन स्वामी की ओर से गुर्गों के साथ पहुंचे सराहगार ने सुने आवाज के तुड़वाए ताले। पीड़ित परिवार बोला, सामान की जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या क्या हमारा चोरी हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां खैरा नई बस्ती में शुक्रवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर पहुंचे एक सराहगार के आधा दर्जन गुर्गों ने एक सुने आवाज में लगे ताले को तोड़ते हुए घर में रखे गृहस्थी के सामान को घर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पड़ोसी द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आवास में रहने वाले एक परिवार ने मकान मालिक सहित आए गुर्गों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खरीद बिक्री हुई थी, एडवांस हमने दिया, तो मकान रिपेयर करवाया था। लोगों के सामने पता कर सकते हैं, तो गिरिया के काम करने के रजिस्ट्री पैसा मांग रहे थे, तो हमने बोला कि रजिस्ट्री करिए पैसा कागज सब केस चल रहा। अदालत में दिन फैसला था, जज साहब बुलाए थे ना, ये कहीं इनको की गया ये अपने थाना क्षेत्र में खैरी पुरानी बस्ती मोहल्ला है। वहाँ से 100 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सूचनाकर्ता ने बताया कि उसके मकान में कुछ लोग घुस गए हैं। तत्काल मौके पर पुलिस गई और वहाँ पे जब मौके पर पहुँच करके मामले को समझने का प्रयास किया तो ये पता चला अभी तक कि जिनने सूचना दी थी वो किराएदार हैं और जिनके विरुद्ध सूचना दे रहे थे वो मकान मालिक हैं। इनके बीच में जो है मकान को खाली करने का विवाद चल रहा है, जिसकी सूचना अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है, औपचारिक सूचना नहीं दी है। उनको समझाई गई कि दोनों पक्ष आकर के थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बताएं क्या? मेरा ये था कि ये इनके हस्बैंड, हमारे हस्बैंड की दोस्ती चलती थी, उससे बैठते थे। ये मकान गिरवा रहे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमको बेच दो आप, ये मकान गिरवाओ नहीं। तो बोले कि कितना? हम बोले कि 11 लाख में हम गिरा करके आप मकान देंगे। 15 लाख में मकान सब तय हुआ। उसके बाद 3 लाख रुपये इनको हमने एडवांस दिया। उसके बाद हमने बोला कि रजिस्ट्री करी, तो बोली अभी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, आप रहिए और 2-3 साल बाद हम रजिस्ट्री करेंगे। तो जब टाइम पूरा हुआ तो हमने बोला कि चलिए रजिस्ट्री करिए, तो कह दी कि नहीं रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हमारा मकान के 45 लाख हो गया। 45 लाख रुपया देना है तो रहिए और नहीं तो खाली करिए। तो हमने कहा ऐसा है कि मेरा पैसा दे दीजिए, 2 लाख हम रिपेयर में लगाए हैं, 3 लाख एडवांस दिए हैं। तो कहती कि पैसा भूल जाओ तुम, अगर तुम हमारा कहीं भी कुछ भी कही तो तुम्हारा वो गत करेंगी हद से ज़्यादा। नहीं, ये बताइए आपने 3 लाख रुपए एडवांस दिया था, इसकी कोई लेखा पड़ी है क्या? तो लोगों के सामने दिए सर, 2-3 आदमी के सामने बोले कि हमारे लड़की को शादी हुआ है, वहाँ से निकाल दिए। 7 बजे रात को सर आई थे ये पैसा लेने हमारे। कोई लिखित दस्तावेज नहीं है आपके पास? नहीं, कागज लिखी है इनकी, ऐसे चुटकी पर लिखी हुई है। और रात को शाम को आई थी तो बोले कि इतना बड़ा आपको घर दिए, बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उसमें कोरोना हाल चल रहा था सर, स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहा था। हमने बोला कि आप ऐसा करिए, कागज पत्र बनवा दीजिए। फिर एक बार आई 2 लाख रुपया मांगने के लिए, तो हमने कहा कि बिना कागज पत्र आपको रजिस्ट्री किया हम नहीं देंगे पैसा। आपका आरोप है कि कई बार पुलिस सर ये बताइए, कोई अगर मकान किराए से देता है 2 साल बाद आए किराया मांगने? आप बताइए, 2 साल बाद कोई किराया मांगने आएगा? और यहाँ अगल बगल सबसे पूछ लीजिए आप, कहीं भी जा करके यहाँ अगल बगल सब कोई भी किराएदार मकान रिपेयर कराएगा? और जब मकान रिपेयर है तो खुद आई थी, यहाँ बैठी थी, इनके पास भी बाल बच्चा, पूछ लीजिए, इन लोगों से पूछिए। हमने रिपेयर करवाया है, मेरे पास बिल रखा है सामान खरीदने का, उस सन का बिल रखा है, जिस सन में हमने करवाया है मेरे पास बिल रखा है, जिसने ये पोताई किया है उसका हमारे पास रखा है। सब जो भी बिल चाहिए मेरे पास है, पूरा हमने कोर्ट में जमा किया। बिजली का बिल सब 85,000 रुपया हमने जमा किया है। क्योंकि कोई अभी ये विवाद हो रहा है कि ये जब हमको निकालने यहाँ पर पुलिस करी, गुंडे को लेके आती थी दिल्ली, हमने कहा हमको पैसा दे दीजिए और हमारा दे दीजिए तो हम छत अपना करवाने चले जाएं। तो बोली कि नहीं, पैसा भूल जाना। जब हम नहीं थे तो हमें पता चला, यहाँ बगल वालों से पता चला कि हमारा जो है जबरन ताला तोड़ा गया है और घर में घुसा गया है। और अभी हमने देखा तो बहुत सारा हमारा कीमती सामान जो है वो भी चोरी किया गया है। ये पूरा का पूरा लूटने के इरादे से कोशिश की गई है कि हाँ इनका ज़्यादा नुकसान किया जाए। बल्कि अभी केस कोर्ट में चल रहा है और तो भी इन्होंने क्या किया, जबरदस्त गैर कानूनी तरीके से ताला तोड़ के घुसा है और लूटने के इरादे से पूरी तरह इन्होंने कुछ ना कुछ हमारा सामान भी, बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ था, वो चोरी करने का भी प्रयास किया गया। पूरी तरीके सोने चांदी के भी जेवरात, सोने चांदी के भी जेवरात थे हमारे अलमारी में अभी भी रखे हुए हैं।
बहुत सारे हमको देखने को पता चला है कि बहुत सारे गायब भी हैं। ये चीज़ है। तो ये बताइए कि कौन ये व्यक्ति था, ये आप बताया आपने कि कोई एक स्कॉर्पियो कोई व्यक्ति आया था। ये कुछ असामाजिक तत्व थे जिनको श्री नीलम वर्मा जी लेके आई हुई थी अपने साथ में। उनका वीडियो भी है, आप लोगों ने देखा भी है कि वो लोग आए हुए थे। और ये पूरा एक कानूनी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जितना हो सके। तो जब ताला तोड़ने आए तो वहाँ पे आप लोग थे क्या? पुलिस ताला पुलिस की परमिशन ली गई, ना हमारे से कुछ बताया गया। ये तो जब ताला तोड़ना यहाँ पे वीडियोग्राफी की गई क्या ताला तोड़ने की? कुछ वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई कानूनी काम नहीं हुआ यहाँ पे। पंचनामा हुआ क्या ताला तोड़ते? कुछ भी पंचनामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा गैर कानूनी काम हुआ है ये पूरे तरीके से। आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है बस इस तरीके से कि कार्रवाई की जाए जितना हो सके, और जो